Good morning, students. Today we are continuing the topic properties of whole number. In last class we discussed two properties, closure property and commutative property, and today the third property, associative property. Associative property for whole numbers. So associative property number one, अंडर एडिशन. जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था, हम किसी भी प्रॉपर्टी को चारों ऑपरेशन पे अप्लाई करके देखते हैं, अगर वो उस पर प्रूव होती है तो रिजल्ट लिखते हैं जैसा जिसमें प्रूव हुआ है. तो अंडर एडिशन. अब वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कोई भी 3 नंबर होते हैं ए, बी एंड सी. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है इसका, इफ़ ए, बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स. अगर ए, बी और सी 3 होल नंबर हैं तो अंडर एडिशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि 3 में से कोई भी 2 नंबर मैं पहले ऐड कर देती हूँ. सपोज इस लेफ्ट साइड में मैंने इन 2 को पहले ऐड कर दिया और राइट साइड में इन 2 को पहले ऐड कर दूँ तो भी आंसर सेम आएगा. एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इसका एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों. एक कंडीशन में लेफ्ट साइड में तो आप पहले 2 + 3 करेंगे. अब जैसे बोर्डमास रूल में हमने सीखा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 + 3 इज़ 5. तो ये है, ये +1 आगे लिखा हुआ है, तो 5 + 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6. अब राइट साइड की बात करते हैं. राइट साइड में सपोज अब मैं इन दोनों को पहले ऐड करती हूँ. जैसे मैंने क्या किया, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी. पहले मैं लास्ट 2 को ब्रैकेट में रख रही थी, अब मैं फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में रख रही हूँ. तो उससे क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, यही देखना हमको. 1 + 2 कितना हो गया? 3, और 3 + 3 6. यानी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने पर भी इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी अंडर एडिशन ये प्रूव हो गई. ओके. नाउ अंडर मल्टीप्लिकेशन, वही 3 नंबर हैं ए, बी, सी, सबको एक ही जैसा लिखा हुआ है, बस मैं ब्रैकेट की जो पोजीशन है वो चेंज करूँगी. मतलब पहले मैं ब्रैकेट इस पे लगाती हूँ और नेक्स्ट दूसरे साइड में, राइट साइड में इन दोनों पे. तो उससे क्या कुछ फ़र्क आता है या नहीं, ये हमको एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व करना है. तो फर्स्ट मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था, 2 × 3 6, आगे मल्टीप्लाई 1 है, 1 × 6 इज़ 6. तो यहाँ पर अब ब्रैकेट ले लेते हैं आगे वाले 2 नंबर्स पे. तो 1 × 2 2, पीछे बचा हुआ है 3, 2 × 3 6. दोनों से आंसर सेम आ गया, यानी कि अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ. इसमें 3 नंबर होते हैं, तीनों को अगर आप अंडर एडिशन देख रहे हो तो तीनों को ऐड करने पर अगर ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हो तो आंसर चेंज नहीं होता. अंडर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हो तो भी आंसर चेंज नहीं होता. यानी कि रिजल्ट ये है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स. ओके. नाउ वही क्वेश्चन जो कल था, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी ऑपरेशंस है तो वो इसके अंदर प्रूव होते हैं या नहीं, हमको देखना है. तो अगेन मैंने एग्जांपल ले लिया, ये देख लीजिए. 7 5 2 एक साइड में लिखा हुआ है, 7 - 5 - 2 इक्वल्स में दूसरी साइड में 7 - 5 - 2. अब बस मैं यहाँ पे चेंज इतना करूँगी कि मैं ब्रैकेट अलग अलग जगह लेऊँगी. तो पहले मैंने इस पे ब्रैकेट लगाया, पहले किस पे लगाते हैं? लास्ट 2 पर, पीछे वाले दोनों पर, और दूसरी साइड में कहाँ लगाते हैं? आगे वाले दोनों पर, फर्स्ट 2. ओके. तो यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने. 7 - 5 - 2 कितने होते हैं? 3. नाउ 7 - 3 इज़ 4. मतलब इससे तो आंसर 4 आ रहा है जब ब्रैकेट यहाँ है. अब उस साइड में देख लेते हैं. 7 - 5 कितना होता है? 2. 2 - 2 कितना होता है? यहाँ पे -2 लिखा है. अब 2 - 2 कितना होता है? 0. यानी ब्रैकेट चेंज करने पर एक जगह तो 4 आ गया, एक जगह 0 आ गया. ले, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी प्रूव हुई ही नहीं. देख लो, एडिशन में हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई. डिवीजन का भी देख लेते हैं ऐसे ही. डिवीजन में पहले मैंने लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाया, देखो पीछे वाले दोनों पे, और दूसरी साइड में आगे वाले पे लगा दिया.
ओके क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया आपको कि पहले लास्ट 2 पे लगाना है और दूसरी साइड में फर्स्ट 2 पे लगाना है। 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, सो 12 डिवाइड बाय 2। ये 2 कहाँ से आया? 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 में 2 का डिवीजन करेंगे आंसर 2 आएगा, सो 2। नाउ 12 डिवाइड बाय 2 इज़ 6, 12 डिवाइड बाय 2 इज़ 6। अब इस तरफ देख लेते हैं, 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 इज़ 3 एंड ये यहाँ है पीछे 2, 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। मतलब 6 तो नहीं आया ना, एक तरफ आंसर 6 आ रहा है, एक तरफ 3 बाय 2 आ रहा है, दोनों तरफ 6 आना चाहिए था अगर प्रूव होता है तो। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसका रिजल्ट यहाँ लिखा है। सो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके फर्दर क्लासेस में भी बहुत काम आएगी, आगे वाली क्लासेस में। सो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, यानी इसमें भी 3 नंबर्स हैं। इससे पहले एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, से जस्ट पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी 3 होते हैं नंबर्स ए बी एंड सी। उसमें होता है कि ब्रैकेट चेंज करते हैं, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं। यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए कैसे, तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो है ये, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी। यानी कि ये जो ए है ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई के आगे ए लिखा हुआ है, इस ए का मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से होगा और बीच में जो एडिशन का साइन है वो वापस आ जाएगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, ए की जगह लिया है 2, बी की जगह लिया है 4, सी की जगह लिया है 3, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में कौन सा साइन आया? प्लस, वो ये एडिशन का साइन वापस लगा दिया। नाउ 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो बाहर 2 था उसका मल्टीप्लाई 4 से भी हुआ, उसका मल्टीप्लाई 3 से भी हुआ। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14, दैट्स द आंसर। अब यहाँ तो एडिशन था, कहीं अगर सब्ट्रैक्शन हो तो तब क्या करते? वही नंबर वापस लिए हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा नंबर। 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6, 8 माइनस 6 इज़ 2। तो अब तक जो है यहाँ पॉइंट नंबर 4 तक आपकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है कवर हो गई है, जो आपके आगे भी यूज़ आएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कवर अप हो गई है। अब 2 प्रॉपर्टीज़ बचती है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी नंबर में, ए मतलब कोई भी एक होल नंबर है, सपोज 7 5 2 3 1, कोई भी एक नंबर, आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे या 0 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ। इफ़ यू ऐड 7 and 0, the answer will be 7, the number itself। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर से 1 का मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है। सपोज इफ़ यू मल्टीप्लाई 7 and 1, द आंसर इज 7, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई 1 and 7, द आंसर इज 7, यानी नंबर तो वही वापस आ रहा है। तो ये 2 और इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब आपका प्रॉपर्टी का पोर्शन जो है वो फिनिश हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 2.2 करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।